Good afternoon, students. Today we are going to read final accounts of not-for-profit organizations. Not-for-profit organizations make three types of accounts. Two account and one statement. They includes receipts and payment accounts, income and expenditure account एंड बैलेंस शीट। तो आज हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली ए समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की समरी एक होती है, मतलब कैश बुक में जैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं वैसी सारी एंट्रीज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही भी की जाती हैं। इट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। नेचर में क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, ये बात याद है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। मीन्स ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विथ कैश are entered in receipts and payment account. All type of transactions, whether they are capital or revenue in nature, or whether they are related to past, present or future, are recorded in this account. तो चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन इस करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में हो रहा है, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, वो चाहे करेंट ईयर से रिलेटेड हो या पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, सारे ट्रांजेक्शन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखो, ये एक बना हुआ है। स्पेसिमेन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल क्लैरिफाई हाउ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर रिसीप्ट्स, सेकेंड फॉर अमाउंट, देन पेमेंट, फिर अमाउंट। रिसीप्ट साइड में रिसीप्ट्स लिखी जाएंगी सारी, पेमेंट साइड में सारे पेमेंट लिखे जाएंगे। रिसीप्ट मतलब करेंट ईयर में जो पैसा मिला होगा, पेमेंट मतलब करेंट ईयर में जितना पैसा हमने पे किया होगा, वो भले ही लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, हमें यहाँ पे सारी एंट्री करनी रहती हैं। ठीक है, मीन्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक एंड इट्स नेचर इज रियल अकाउंट। क्लियर? ये स्पेस में दिया हुआ है। डेबिट साइड में क्या क्या है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। जितना भी रिसिप्ट्स है वो सारा डेबिट साइड में, और जितना पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट्स चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, या पेमेंट भी वही है, वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सारा पेमेंट साइड में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका फीचर्स क्या क्या हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो फर्स्ट बोला नेचर ऑफ अकाउंट, तो मैं बता दिया कि इसका नेचर क्या है। ये कैश बुक का समरी है। इस वजह से कैश बुक क्या होता है, कैश जितने भी असेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। तो इसका नेचर हो जाएगा रियल अकाउंट। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑल रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। सिमिलरली all payment are recorded on the credit side whether they are of capital nature or revenue nature. The basis of recording is cash basis. यहाँ पे क्या है, बेस कैश है। करेंट ईयर में कैश आया है या गया हुआ है, यहाँ रिकॉर्ड करना है। वो चाहे जिस ईयर से रिलेटेड हो, आया होगा तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, या जाएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंसेज, इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की। देखो सबसे पहले रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ, ये रिसीप्ट साइड में, डेबिट साइड में
सबसे ऊपर टू बैलेंस पीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो स्टार्टिंग इसकी चीज़ होती है, और क्लोजिंग में भी ऐसी, क्लोजिंग भी ऐसे करते हैं, क्लोजिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक से बैलेंस निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन नो एडजस्टमेंट, यहाँ पे कैश रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। नो एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, एक्टिविटी इनकम एक्सेट्रा आर मेड इन इट। इन फैक्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो चाहे कैसे भी हों, कैश बेसिस पे यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीरियड तो जनरली अकाउंटिंग ईयर कवर करेगा 1 साल का। हम लोग सब जानते हो आप लोग कि जो भी अकाउंट्स हैं हम लोग 1 साल के लिए बनाते हैं, तो इनका पीरियड 1 साल रहता है। पर्पज़, इसका पर्पज़ क्या है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट मेनली डेपिक्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द एंड। इसको बनाने का जो मेन पर्पज़ वो क्या है? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक निकालना, फाइंड आउट करना एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम बात करते हैं रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक की डिफरेंस की। तो फर्स्ट है बेसिस। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, एंड कैश बुक इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी एंट्रियाँ हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, वो सारी एंट्रीज कैश बुक के बेस पे की जाएंगी। और कैश बुक में सारी एंट्रीज जो भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी दिया हुआ है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, क्रम से। डेट, इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक ट्रांजेक्शन्स एंड इज नॉट रिकॉर्ड डेट वाइज। यहाँ पे जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट है इसमें डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज कैश बुक में। लेजर फोलियो, देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। लेजर का फोलियो कोई कॉलम नहीं होता रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। और जो कैश बुक है इसमें लेजर फोलियो कॉलम होता है। आप लोग कैश बुक पढ़े हो 11th में। कैश एंड बैंक कॉलम, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन कैश बुक में होता है, ठीक है। इससे कौन बनाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट? इससे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, एनपीओ बनाते हैं। और जो कैश बुक है वो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाते हैं। साइड्स, इनके 2 साइड्स हैं, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट, और यहाँ पे 2 साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखो बेटा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेट्रो क्लब देहलाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस आज 1 अप्रैल वाज 8,500 दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गारंटी, देखो ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, ये 8,500 है ना, ये दिया हुआ है 8,500। इसलिए रिसीव्ड से सब्सक्रिप्शन का रिसीव हो रहा है, डेबिट साइड ये भी जाएगा, रिसीव जितना रिसीव है ये लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो देखो लिखा है करेंट ईयर का है 30,000, प्रीवियस ईयर का 2,000 और फ्यूचर ईयर का 1,000। तो यहाँ देखो 30 to 1 ये दिया हुआ है। करेंट ईयर 30, प्रीवियस का 2 एंड फ्यूचर का 1। जो पैसा मिलेगा, जो भी अमाउंट रिसीव होगी हमें करेंट ईयर में, वो चाहे किस ईयर का हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, हमें यहाँ पे रिसीव्ड साइड में लिखना। अगर इस साल पैसा आया है, लाइव मेंबरशिप फ़ी पैसा आ रहा है, ये लिखा गया है लाइव मेंबरशिप फ़ी 7,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट तो लिखा हुआ है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, मीन्स हमारा पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट सट जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट 30,000। फिर नेक्स्ट डोनेशन। अब डोनेशन 2 तरह हो सकता है, या तो हमें मिला होगा या हमने दिया होगा। तो जनरली जब इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि वो मिला दिया है हमने, तो जब नहीं दिया है तो हम ये मानते कि हमें मिला है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वी विल एज्यूम दैट डोनेशन इज रिसीव्ड बाय एनपीओ। क्लियर? तो इसको हम डेबिट साइड लिख देंगे, डोनेशन 4,000। ये लिखा डोनेशन 4,000। नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड। सेम केस यहाँ पे भी है। ये फंड, टूर्नामेंट फंड जो जितना जो भी फंड होता है
वो हमेशा हमें मिलता ही है, रिसीप्ट आ जाता है ये, ठीक है। टूर्नामेंट फंड 4,000 डाल दिया। फर्नीचर 15,000, तो अब फर्नीचर दिया तो मतलब परचेज किया हमने। जब कोई भाई फर्नीचर अगर सेल किया तो लिखा होता है सेल किया, ये मतलब यहाँ तो दिया तो है नहीं कुछ भी कि ये सेल है कि परचेज, तो ये माना जाता है कि परचेज किया हुआ, मतलब पेमेंट किया, पैसा हमारे पास गया, तो क्रेडिट साइड जाएगा फर्नीचर 15,000 ये, ठीक है। इसी तरह से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब यहाँ डल गया, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सैलरी। फिर उसमें एक लाइन बोला, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000, एक्टिव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000। तो अब ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं ये एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा आर मेड इन इट। इन फैक्ट ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ऑन कैश बेसिस। मीन्स इसकी चार्ज डेप्रिसिएशन फर्नीचर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी कोई भी एंट्री रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है बेटा। फिर क्या करना है, डेबिट साइड टोटल लगा दिया जाए, लगाएंगे हम लोग। डेबिट साइड का मतलब रिसीप्ट साइड का, रिसीप्ट साइड टोटल आएगा 56,500। 56,500 में से पेमेंट साइड का बैलेंस ऐड टोटल करके माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट हमारा आंसर आ जाएगा 2,000, ठीक है। जब भी बैलेंस अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का, तो